यूनिट 2 पार्ट 2 बोहम-बावरेक थ्योरी ऑफ कैपिटल। इंट्रोडक्शन। इनका पूरा नाम था इवोगोन वोन बोहम-बावरेक। ये ऑस्ट्रेलियन स्कूल इकोनॉमिक्स की फिगर्स के रूप में जाने जाते हैं। इनका ने थ्योरी ऑफ कैपिटल को कंप्रेहेंसिव विकसित किया, पूरे अच्छी तरह से विकसित किया, जिसका फोकस था टाइम, इंटरेस्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। इनका जो काम था वो एड्रेस करना था नेचर ऑफ कैपिटल को, रोल्स ऑफ प्रोडक्शन को एंड इंटरेस्ट रेट का कैसे डिटर्मिनेशन हो, इन सब का। तो की पॉइंट क्या है बोहम-बावरेक थ्योरी ऑफ कैपिटल का? कैपिटल की डेफिनेशन दी गई। सबसे पहले बोहम-बावरेक में कैपिटल को कहा है कि इंटरमीडिएट्स गुड्स का कलेक्शन, जो क्या किस में यूज हो रहा है? प्रोडक्शन रिसोर्स में, जिससे हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन होगी। ये सभी कैपिटल्स जिनके गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के रूप में, वो सभी कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। टाइम प्रेफरेंस क्या है? एक सेंट्रल कंसेप्ट है, केंद्रीय कंसेप्ट है उसकी थ्योरी का, टाइम प्रेफरेंस, जिसका अर्थ ये हुआ कि इंडिविजुअल की प्रेफरेंस होती है कि जो प्रेजेंट गुड है उसको यूज करने के लिए फ्यूचर गुड्स के ऊपर। पीपल वैल्यू करते हैं प्रेजेंट कंजप्शन को ज़्यादा कि उसका फ्यूचर में कंजप्शन करेंगे, लीडिंग टू विलिंगनेस टू पे इंटरेस्ट फॉर प्रेजेंट कंजप्शन। इसी के लिए उन्हें इंटरेस्ट पे किया जाता है। अर्थात आज आपको दिया जाए एक गुलाब जामुन खाने को, तो आप फ्यूचर में खाएंगे या प्रेजेंट में? तो उसी प्रकार से है कि आपको कंजप्शन करना है तो आप प्रेजेंट में करोगे, उसे फ्यूचर में नहीं करोगे। तो उसी के लिए आपको उसी का रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप फ्यूचर में करोगे तो। ठीक है। अगला है राउंड अबाउट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। क्या है इसका मतलब? बोहम-बावरेक ने जोर दिया है राउंड अबाउट या इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन पे। ये लॉन्गर प्रोडक्शन प्रोसेस होती है जिसमें बहुत से स्टेज इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कैपिटल गुड टेंड करता है मोर प्रोडक्टिव हायर आउटपुट को। दिस राउंड अबाउट प्रोसेस, ये जो राउंड अबाउट प्रोसेस है ये संभव है बिकॉज क्योंकि इसका यूज किया जाता है एक्यूमुलेट कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए और मोर इफिशिएंट प्रोडक्शन के लिए। अर्थात कैपिटल लगा के हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं। रोल ऑफ टाइम इन प्रोडक्शन पीरियड। तो बोहम-बावरेक ने इंट्रोड्यूस किया है इस कंसेप्ट को, एवरेज पीरियड ऑफ प्रोडक्शन को, मतलब कितना हम प्रोडक्शन करेंगे, जिसका जो मेज़र करता है टाइम को, जो एल्प्लेस्ड फ्रॉम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स टू फाइनल आउटपुट, कि फाइनल आउटपुट के लिए हम शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं इसे। द लॉन्गर प्रोडक्शन पीरियड द ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी एंड हायर द रिटर्न अज्यूमिंग द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इज एफिशिएंट। जो प्रोडक्शन करने में जितना लंबा समय लगता है उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और हायर रिटर्न मिलता है, ये इसमें ऐसा कहा गया है। जबकि इसमें एज्यूम किया गया है कि इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल के अंदर वो एफिशिएंट है, कुशल है, पूरी तरह से सक्षम है। इंटरेस्ट and time preference. The rate of interest is seen as a reward for differing consumption and for engaging in longer more production process. जो रेट ऑफ प्रोडक्ट इंटरेस्ट है वो एक रिवॉर्ड के रूप में दिखाई देता है कंजप्शन के रूप में। एंड इसमें क्या है, लॉन्गर टाइम के लिए हम लगे रहते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। इसके लिए इंटरेस्ट अराइज बिकॉज इंडिविजुअल प्रेफर करता है प्रेजेंट कंजप्शन को, मस्ट बी कंपेंसेट, उसे क्या किया जाता है, व्यय किया कंपेंसेट किया जाता है
ताकि उसने जो फॉरगिविंग किया है, छोड़ा है, त्यागा है, इमीडिएट कंजप्शन को, तुरंत कंजप्शन को छोड़कर लंबे टाइम तक कंजप्शन को रोका है, तो उसी टाइम प्रेफरेंस के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलता है। तो इस इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में बोहम क्या कहते हैं, कैपिटल की प्रोडक्टिविटी। बोहम ने इस चीज़ को आर्ग्यू किया है, कैपिटल इज प्रोडक्टिविटी मीन्स इट कंट्रीब्यूट टू हायर आउटपुट ओवर टाइम। टाइम के अनुसार क्या है, हायर आउटपुट हमें मिलता है जितना हम उसमें टाइम लगाते हैं। द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जस्टिफाई द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको जस्टिफाइड करने के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है, एज इट अलो फॉर द क्रिएशन ऑफ मोर गुड्स, ताकि ज़्यादा गुड्स और सर्विस को फ्यूचर में पैदा किया जा सके। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड किया जाता है टाइम प्रेफरेंस के इंटरेक्शन से एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल से। इंडिविजुअल टाइम प्रेफरेंस इन प्रभाव डालता है कि हाउ मच, कितनी ज़्यादा उसकी इच्छा है सेव करने की और इन्वेस्ट करने की। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस होता है हाउ मच दे कैन अर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अगर देखो कोई सेव करेगा, सेव ज़्यादा करता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम चला जाता है, क्योंकि पैसों की ज़्यादा मात्रा है तो इंटरेस्ट कम जाएगा। अगर सेविंग कम करता है, तुरंत कंजप्शन कर लेता है, तो उस व्यक्ति को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है अगर सेविंग कम होती है तो मतलब क्या, मार्केट के अंदर कंजप्शन और सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग का प्रोपोर्शन से ही डिटर्मिनेशन होता है इंटरेस्ट का। तो क्या क्रिटिसिज्म है बोहम थ्योरी की, इन्होंने टाइम के ऊपर ज़्यादा जोर दे दिया गया। कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि बोहम ने ज़्यादा ही इम्फेस दिया है टाइम इन प्रोडक्शन को, जो नेगलेक्ट करता है अदर फैक्टर को, जैसे कि टेक्निकल इनोवेशन एंड लेबर्स को इसने इग्नोर कर दिया है, टाइम को ही प्रेफरेंस ज़्यादा दिया है। कांस्टेंट रिटर्न की एजप्शन मानी गई है। बोहम की जो थ्योरी है ज्यूम करती है कि लॉन्गर प्रोडक्शन प्रोसेस से ही इसमें क्या होगा, हायर रिटर्न होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये ट्रू हो सभी केसों में, स्पेशली डायमेंसिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर हम देख सकते हैं प्रोडक्शन टाइम के अनुसार नीचे भी चला जाता है एक टाइम के बाद। नेगलेक्ट ऑफ मार्केट डायनेमिक। Critics also pointed that Bohm theory does not fully account the market dynamic, a role of entrepreneurship in capital allocation and innovation. Capital allocation और innovation के अंदर entrepreneurship की और market dynamic के अकाउंट को इसने पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है। अगला कंट्रीब्यूशन और लेगेसी क्या है। फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक्स। बोहम ने जो ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको लीड किया है, उसका फाउंडेशन रखा है, जिसने बाद में आने वाले जो इकोनॉमिक्स थे लुडविग वॉन मिसेस एंड फ्रेडरिक आइक उनका मार्गदर्शन किया है। टाइम प्रेफरेंस एंड इंटरेस्ट। इसकी जो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी है इंटरेस्ट कि वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इसको समझाने में कि कैसे कैपिटल, टाइम और इंटरेस्ट का योगदान होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल थ्योरी। बोहम की जो इंसाइट, अंदरूनी जो नेचर है कैपिटल का और प्रोडक्शन प्रोसेस का, उसको इन्फ्लुएंस किया है इससे इकोनॉमिक थॉट को, जो प्रैक्टिकली इस एरिया में रिलेटेड है कैपिटल एक्युमुलेशन से, इन्वेस्टमेंट से और इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो क्या कंक्लूजन है इसका। बोहम की जो थ्योरी है कैपिटल की, उसका पिविटल कंट्रीब्यूशन, महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक थॉट के अंदर इसने इम्फेस जोर दिया है टाइम पर, कैपिटल प्रोडक्टिविटी पर और इंटरेस्ट पर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। इसका जो फोकस था वो राउंड अबाउट मेथड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर था, टाइम प्रेफरेंस के ऊपर था, जो एक यूनिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है कि कैसे कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। डिस्पाइट इट्स क्रिटिसिज्म, इसकी क्रिटिसिज्म को नज़रअंदाज करते हुए जो थ्योरी है वो रिमेन इन्फ्लुएंशियल, अभी भी प्रभावितपूर्ण है प्रैक्टिकली विद द ऑस्ट्रेलियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंदर, और एसेंशियली जो आवश्यक रूप से अंडरस्टैंड समझाती है कम्प्लेक्सिटी ऑफ कैपिटल को और इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में।